तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा, जिसके स्टार्टिंग से पहले जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमें हमारी दिखाई जाती है फीमेल लीड जिया, जो कि वेट्रेस की गेटअप में आई होती है, जो कि असल में होती है एक अदर एजेंट। और इसने मारना होता है अपने टारगेट को, जो कि हमारा और कोई नहीं होता, हीरो होता है, जिसका नाम होता है गू चैंग। और वो निकलता है स्विमिंग पूल से और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि क्या सारी तैयारियां हो गई हैं। तो वो कहता है हाँ जी सर, हो गई हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब तैयार वगैरह हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी अपनी नाइफ निकालती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है उसके हमले से, क्योंकि उससे ज़्यादा वो फाइटर होता है। और अपने आप को बचाने के बाद उसको पहचान लेता है। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा मशहूर एजेंट हो, जिसने तो बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया है, तुम्हें किसने भेजा कि मुझे मारो। तो वो कहने लगती है कि मुझे बॉस ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए, इलीगल काम वगैरह को मैं मारती हूँ। इसके बाद उसका सेक्रेटरी देख लेता है उसके ऊपर एक रेड डॉट। वो कहने लगता है कि बॉस यहाँ से भागे, कोई यहाँ पे निशाना कर रहा है। इसके बाद में दिखाई जाता है कि वो लड़की उसके ऊपर निशाना मारने की कोशिश करते हैं। वो जल्दी जिया को पकड़ के भागने लग जाता है। वो दोनों शूट से बच जाते हैं और फिर वो दूसरे बंदे को कहते हैं कि अब तुम अपना मतलब कि अपना आइडिया पूरा एग्जीक्यूट करो। इसका वो सामने आ जाता है। वो तो गुस्सा करने लग जाते हैं कि ये तो हमारा शेडो का था कि इसको मारना है, तो तुम कहाँ से आ गए, ग्रुप का था। तो वो गुचेंग तो आराम से बैठ के देख रहा होता है और वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैं मारूंगा मैं मारूंगा। देखते हैं कि वो जिया हारने लगती है। वो जल्दी उसको जाके बचाता है। सेक्रेटरी ये पिक्चर ले लेता है उसकी और फिर वो उसको कहने लगता है कि ओ बच्ची, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, वो भी 2 दफ़ा। और वो उसकी मतलब कि बचा के भी ले जाते हैं। मतलब वो लड़की आती है और अपने बंदे को लेके चली जाती है वहाँ से बचाने के लिए। इसके बाद ये इसको वही टॉन्ट मार रहा होता है कि मैंने तुम्हें आज 2 दफ़ा बचाया है। वो कहने लगती है कि तुमने मुझे 2 दफ़ा कैसे बचा दिया, मैंने तो खुद ही अपने आप से जीती हूँ। तो वो कहता है कि और वो कहने लगती है कि तुम मुझे बच्ची क्यों कह रहे हो। वो कहने लगता है कि तुम वैसे भी अपनी जान जोखिम में डाल रही हो अपनी जॉब के लिए, तो मैं तुम्हें बच्ची ही बोलूँगा ना। तो वो उसके ऊपर अपना हथियार मार के चल जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रही क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद सेक्रेटरी उसको बताने लगता है कि लू फैमिली ने ही हमें मारने के लिए भेजा था, उसकी वजह से ये सबको पता लगा कि हम लोग इलीगल काम करते हैं और उस वजह से ही सबने हमें मारने की कोशिश की है। और ये सिर्फ और सिर्फ इलीगल ग्रुप वालों को मारते हैं और किसी को भी नहीं मारते। ये सब वो इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहा होता है फुल सीरियस मोड करके। इसके बाद वो जब दूसरी इन्फॉर्मेशन देने लगता है तो वो तो उसको हंसने ही लग जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बीवी भाग गई हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वैसे तो मेरी बीवी नहीं भागी, लेकिन आपकी बीवी आ चुकी है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान लगता जाता है कि क्या मेरी बीवी। तो कहने लगता है कि आप तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहे थे और बिल्कुल ही पावरलेस, और आप ये भी नहीं बता रहे थे कि आप गू फैमिली के हो और नाजायज़ बेटे हो, आप ये कह रहे थे। लेकिन आपकी मॉम ने, आपकी ग्रैंड मदर ने 5 मिलियन दे के आपकी एक वाइफ खरीदी है। तो वो कहने लगता है कि क्या एक गोल्ड डिगर से मेरी शादी करवाई है, ऐसा वो कैसे करवा सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने जो पिक्चर खींची थी वो दिखाओ। वो कहता है कि ये सब हर जगह स्प्रेड कर दो और को कि इसके नाजायज़ बीवी है और इसके बहुत अच्छे से बच्चे हैं, और वो ताकि गोल्ड डिगर यहाँ से चल जाए। तो वो फैला देता है। उसकी स्टेप मॉम आती है हमारी हीरोइन की, वो लड़ी होती है उसकी ग्रैंड मदर से कि आपका बेटा तो बाहर मिस्टर से वगैरह रख के बैठा हुआ है और आप लोगों ने हमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दिया। तो उसकी ग्रैंड मदर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। पास ही खड़ी होती है उसकी बीवी, यानी कि हमारी मील लीड, और हमें यह पता लगता है कि ये तो जिया ही है। तो वो सोचने लगती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सुना था कि ये गोल्ड डिगर है, ये तो मैंने आज देख भी लिया इसको। इसकी मोम कह रही होती है कि हमें तो फिर वो चाहिए, आप लोगों से डाइवोर्स चाहिए अभी, कि अभी हमें डाइवोर्स दो। तो उस मतलब कि उन दोनों को दिलवाओ, क्योंकि हम तो इस तरह नहीं रहने देंगे। ये तो गोल्ड डिगर, आपने कहा था कि ऐसा कोई भी नहीं होगा, और इसके हम लोग फ्री में नहीं डाइवोर्स करेंगे, आपको इसका हमें डबल देना पड़ेगा, यानी 10 मिलियन आपको देने पड़ेंगे। इससे पहले दिखाया जाता है हमें फ्लैशबैक कि उसने उसके ऊपर मारा होता है उसका मैरिज सर्टिफिकेट और कह रही होती है कि हमने तुम्हारी शादी करवा दी है ज़बरदस्ती। वो कह रही होती है कि किससे करवाई है। वो कहता है कि वो फैमिली से करवाई है, जो कि उसका नाजायज़ बेटा है गू चैंग। और फिर वो उसको ये सब बता रहे होते हैं और वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है हम लोगों ने पैसे लिए हैं, पैसे तुम्हें बेचने के। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी कि क्या मेरे बेचने के लिए पैसे दिए गए। और वो उसकी बहन बता रही थी कि पूरे के पूरे तुम्हारे हमें 5 मिलियन मिले हैं। और फिर वो कह रही थी कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने तो ज़्यादा ही हद हो गई है, कितना कि ये लोग मतलब कि बेचेंगे मुझे और कितने लालची होंगे। और ये सब वो सोच ही रही होती है। तो अपने वो मॉम डैड को कहती है कि थोड़ा खौफ करें, अब इतना ना लालची बने, अपने पेट को देखें, आप तो पेट से ज़्यादा मांगी जा रहे हैं, अब खौफ करें। वो फिर जल्दी जल्दी साइन कर देती है,
उनको पैसे भी नहीं लेने देती हो। वो तो बहुत ज़्यादा चीखने लग जाती हैं, दोनों माँ बेटियाँ बाहर आती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने हमारा कितना भी लॉस करवाया है। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, मैंने आप लोगों का 10 मिलियन का लॉस करवाया है और मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्या मेरी मर्ज़ी से शादी करवाई थी, जो अब मैं अपनी आप लोग की मर्ज़ी से डाइवोर्स देती, मेरी मर्ज़ी नहीं थी तो मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया। बस इतनी सी बात ख़त्म करो, नहीं तो मैं तुम लोग को मार दूंगी यहीं पे। वो यहाँ से उसको धमकी दे के चली जाती है। वो कहती है कि मॉम कुछ करो, तो उसकी मॉम कहती है कि मैं जब इसको एक दफ़ा बेच सकती हूँ तो मैं इसको बाहर बार भी बेच सकती हूँ, दोबारा भी बेच दूंगी, कोई बात नहीं। इसके बाद दिखाई देते डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि तुमने भाई मिस्ट्रेस वगैरह रखी हुई है और तुम इस तरह की क्या हरकतें कैसे कर सकते हो। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे लिए बीवी ली थी और इतनी अच्छी थी वो, और तुम्हारा भला ही सोच रही थी। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि इधर कौन मेरा भला सोचता है और कौन मेरा बुरा सोचता है, और मुझे पता है कि कौन मेरा बुरा सोचेगा। जबकि उसको पता होता है कि उसकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर कह रही हूँ, उसकी स्टेप मॉम और उसका सुतेला भाई दोनों ही नाजायज़ हैं और वो उसके साथ सारी प्रॉपर्टी वगैरह हथियाना चाहते हैं। तो उसका डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका भाई उठता है, वो कहने लगता है कि तुम समझ जाओ कि तुम इस घर के नाजायज़ बेटे हो, तुम्हारी कोई पावर नहीं है, ना तुम्हारी कोई जायदाद है इधर, तुम इस बात को समझ जाओ। तो वो हंस के कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी औकात, तुम अपने बारे में वैसे इतना तो ना बताओ मुझे। तो डैड उसका डांट रहा होता है, तो वहीं पे आ जाती है ग्रैंड मदर और कह रही होती है कि तुमने क्या नई शादी करनी है उसके साथ। तो वो कहने लगता है कि नहीं। तो वो कहने लगती है कि तुम्हारा कोई लड़की है जिसको तुम पसंद करते हो। वो कहता है नहीं पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं एक लड़की में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कहती है कि तुम मुझे उसको दिखाओ ला के। हमें दिखाया जाता है जिया अपने वेपन्स वगैरह साफ़ कर रही होती है, उनको बॉस कॉल करता है और उसको एक और लोकेशन वगैरह सेंड कर देता है। वो अपना सीक्रेट रूम बंद करके उसी लोकेशन पर जाने लगती है। तो सामने होती है फिर से विलन्स दोनों की दोनों। वो उसको कहने लगती है कि तुम्हें मैंने खाना खिलाना है। तो वो कहने लगती है कि जब मैं छोटी सी थी 8 साल की, तब आप लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया था और मुझे डॉग समझ के एक डॉग का खाना दिया था। तो अब मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग मुझे खाने पे बिठाओ? नहीं, नेवर नॉट। और वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो जल्दी जल्दी उसको पकड़ लेती है उसकी मॉम और कहने लगती है कि प्लीज़ ना मेरी बात मान लो, मैं वैसे भी मिस्टर लू को ये देने जाना है उनकी वाइन रेड वाइन ड्रिंक, और तुम्हें पता है ना उसने तुम्हारे डैड की मदद की थी। तो वो ये कह के ज़बरदस्ती उसको वो भेज देती है, क्योंकि आखिर भाई उसकी डैड का सवाल आ गया था यहाँ पे। वो वहाँ से चल जाती है और फिर कहने लगती है कि मुझे पता था जिया से डील करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए मैंने वो नशा इस बैग पे लगा दिया था। अगर वो उसको टच भी करेगी तो वो बहुत ज़्यादा नशे में आ जाएगी और बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉट फील करने लगेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पहुँच जाती है, यही बात वगैरह करके ये पहुँच जाती है बाहर, और वो कहने लगती है कि मैं तो आप लोगों से एक ना एक दिन बदला लेके ही रहूँगी। और इसके बाद वो सब फेंक के वहाँ पे ही बैग वगैरह आगे चली जाती है अपने टारगेट की तरफ। वो कहने लगती है कि आजकल सारे मेरे टारगेट इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों हो रहे हैं। इसके बाद उसकी कॉल पे बात होती है बॉस से, और वो बॉस कह रही होती है कि ये कह रहा होता है, ये नहीं बताया जाता वैसे पूरे ड्रामे में, कि वो एक इलीगल काम करता है ज्वेलरी का, और ये गू फैमिली का बेटा है नाजायज़ वाला गुजैंग। तो वो कहने लगती है कि क्या अपने ही एक्स हस्बैंड को मैंने मारना है? चलो कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, वैसे भी मिस्टर से इस तरह रखी है, मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो वेटर बन के फिर चली जाती है, फिर से वेटर बन के आ गई यार, और वो उसको टॉवल वगैरह दे रही होती है, और फिर वो उसको मारने की कोशिश करने लगती ही है कि वो फिर से बच जाता है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो सोचने लगती है कि क्या ये मेरा हस्बैंड है। और फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये तुम कितनी दफ़ा आओगी और मुझे कितनी दफ़ा मारने की कोशिश करोगी, ट्राई कितनी दफ़ा करोगी कि तुम बच्ची। तो वो कहने लगती है कि मुझे बच्ची ना को। वो कहता है कि क्या तुम मुझे मार दोगी? वो कहता है हाँ मुझे पकड़ी रखो, मैं तुम्हें सच में मार दूंगी, क्योंकि आखिर मुझे इसके पैसे मिले हैं। इसके बाद वो उसको फिर से मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है, जिस वजह से वो उसको नहीं मार पाती और बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लग जाती है। इसके बाद उसको याद आ जाता है कि हाँ उसकी स्टेप मॉम ने ही कुछ किया है। इसके बाद वो उसको टच वगैरह करने लग जाती है, तो वो उसको किस कर देती है। वो कहती है कि मेरी मदद करो। वो कहता है कि तुम मुझे सेड्यूस करके गलत कर रही हो, लेकिन वो फिर उसकी मदद कर देता है। और फिर सुबह उठते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है, क्योंकि वो रूम में होते हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वो कहते हैं क्या मैं यहाँ पे कैसे आ गई, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया? वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो एक तो तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे ये कह रही हो। तो वो कहने लगती है चलो कोई बात नहीं, इसको मिस्टेक समझ के बोल जो कि हर कोई कहता है। इसके बाद वो कहता है कि नहीं क्या हो गया, मतलब तुम इस तरह कैसे कह सकती हो। इसके बाद वो अपने मॉम के बारे में सोचती है, स्टेप मॉम के बारे में। इसके बाद वो उठ के अपने मतलब के कपड़े वगैरह चेंज करती है, पहनती है, और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है ओ हेलो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी मतलब कि क्या कहते हैं उसको, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर ही तुम यहाँ से जाओगे? तो वो कहने लगती है कि मैंने किसी से बदला लेना, तो मैं इसलिए जा रही हूँ। इसके बाद उसकी ग्रैंड मदर की कॉल आती है
जो कि उसको कह रही थी कि तुम्हें लेके ही आना है उस लड़की को। सेक्रेटरी बता रहे थे कि ग्रैंड मदर ने आपके ऊपर वो रखी हुई है नज़र, और वो पूछना चाह रही कि रात को आपके साथ कोई लड़की कौन सी थी। तो वो जाता है उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास और वो उसको नी डाउन करवा देती है और उससे पूछती है कि क्या ये लड़की वही थी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। तो वो कहने लगता है जी मॉम ये वही थी। इसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें मुझसे उसको पहले मिलवाना होगा, अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं उससे शादी करवा दूंगी, नहीं तो तुम्हें उसी ही एक्स वाइफ से शादी करनी पड़ेगी। वो कहता है कि क्या गोल्ड डीगर, वो मैं तो उससे शादी नहीं करूँगा। तो वो कहने लगती है कि तुमने मेरी बात माननी है या नहीं माननी। वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब वगैरह सुन ही रहा होता है अभी अपनी डांट वगैरह, और फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें किसी भी तरीके उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इसका सेक्रेटरी कहता है कि वो एक एजेंट है, एजेंट वगैरह अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखते हुए कहते हैं कि कुछ भी करो बस उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के लाओ जहाँ मर्जी से। और हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगता है कि मैंने लू वगैरह के सबके ना कंपनी के शेयर्स वगैरह बंद कर दिए, उनको डुबा दिया। यहाँ पे उसको पता लगता है कि उसकी कंपनी बिल्कुल डूब गई है, उसे कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना चाहती और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने किसी तरीके बदला लेना है। इसके बाद वो आ जाती है लड़की यहाँ पे, मतलब कि जिया अपनी वो को मारने लग जाती है और वो कहने लगती है कि हाउ डेयर यू, तुमने इस तरह किस तरह कर दिया कि तुमने नशा कैसे मिलाया। वो उसको तो गला पकड़ लेती है और उसकी बहन कह रही थी उसको छोड़ दो तुम्हारी मोम है तुम्हारी मोम है। इसके बाद वो बुलवा लेती है अपने गार्ड्स को। वो कहने लगती है कि वाह इतनी देरों से मैंने ट्रेनिंग नहीं की थी, चलो मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर लूँगी अब। तो वो तो कहने लगती है कि अब देखना तुम नहीं बच पाओगी। तो वो उनको इतने अच्छे तरीके से मारने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से मारो, किसी तरीके से इसको लू के पास लेके जाओ। तो वो उसको मारने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट कर रही होती है। उसकी बहन सोचती थी इसके इतनी अच्छी फाइट कहाँ से सीखी है। इसके बाद वो कहने लगती है कि लगता है अब मुझे ना नाटक करना ही पड़ेगा, मुझे लू के पास जाके ये जड़ ही ख़त्म करनी पड़ेगी किसी तरीके। तो वो मार खाने की एक्टिंग करती है और वो बेहोश होने की भी एक्टिंग करने लग जाती है और फिर इसको लेके जाया जाता है लू के पास। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सेक्रेटरी का, जो कि उसको बता रहा होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई जिया की, क्योंकि वो एक एजेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिली। वो कहता है कि जल्दी जल्दी ढूंढो इससे पहले कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे पे ज़बरदस्ती करके मुझे किसी तरीके उस गोल्ड डिगर से शादी करवा दे। इसके बाद वो यही बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि वो गोल्ड डिगर है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ और मैंने अपनी एक्स वाइफ से शादी नहीं करनी, और उसके साथ जो लू के साथ किया वो अच्छा किया। तो उसकी ग्रैंड मदर अंदर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है। और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा तो मैं क्या करूँ। तो वो उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि उसने तुम्हें पता भी है तुम जब अब्रॉड थे अपने मज़े वगैरह करे थे उसने मेरे ख्याल वगैरह रखा था, उसने तुम्हारी ग्रैंड मदर का ख्याल रखा था, अगर तुम नहीं जाओगे उसके मदद करने तो मैं आइंदा से तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं। वो फिर वहाँ से चला जाता है ड्रेस वगैरह पूछ के। इसके बाद देखते हैं कि वो कहने लगती है कि कितना मुश्किल है बेहोश होने का नाटक करना। वो अपना रस्सी खोल के लू को मार देती है, वहीं पे उसके गार्ड्स को भी वहीं पे ही मार देती है। और वो तो कहने लगती है कि अब तो मैं उस गोल्ड डिगर को देखते ही रहूँगा कि वो है कौन। वो आता है और डायलॉग बाजी करने लगता है कि तुमने मेरी बीवी को टच भी कैसे किया, लेकिन वो देखती है कि आगे वो होती है जिया और वो कहने लगती है कि हमारी मुलाकात दोबारा होगी। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मेरी गोल्ड डिगर वाइफ हो। तो वो कहने लगती है कि क्या इसको पता लग गया, इसको नहीं पता लगना चाहिए। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं तो तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, और वो कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा इधर कोई भी नहीं है तो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि ये मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हें मदद करवाने के लिए भेजा। तो वो कहने लगती है कि अच्छा लगता है ग्रैंड मदर को पता लग गया होगा कि मैं मुश्किल में और इसको भेजा होगा मेरी मदद करवाने के लिए। और वो यहाँ पे उससे ये सवाल वगैरह पूछ रहा था कि तुम गोल्ड डिगर कैसे हो सकती हो और मेरी वाइफ कैसे हो सकती है। वो कहती है कि ये मेरा एक अदर टारगेट था जो कि तुमने ख़राब कर दिया मेरा, और वैसे भी यहाँ पे लू भी तो है तो क्या वो तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि मुझे किसी तरीके बचा लो। वो वहाँ से उसको भगा देता है और फिर वो कहता है कि यहाँ से भाग सकती हो तो भाग जाओ। तो वो तो गुस्सा कर रही थी कि क्या तुमने फिर से मेरा टारगेट भगवा दिया। इसके बाद वो कह रहे थे कि तुम सोच लो कि क्या तुम सच में मेरी गोल्ड डिगर वाइफ नहीं हो। तो वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारी वाइफ क्यों होंगी, और फिर वो उसको कहने लगता है कि क्या तुम मेरी गार्ड बनोगी, क्योंकि वो वहाँ से गुस्से से जा रही होती है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारी गार्ड क्यों बनूँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने कहा है कि वैसे भी इतने मैं नाटक कर रहा हूँ ये सब होने का, तो मुझे गार्ड तो चाहिए होगी ना, क्या तुम इसलिए नहीं बन रही क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो वो सोच लगती है कि ग्रैंड मदर ने मुझे पहचाने लगे अगर मैं इसकी गार्ड वगैरह बन जाऊँगी तो, और वो सोच रहा था कि चलो मैं इसी तरीके अपनी ग्रैंड मदर से इसको मिलवा भी दूँगा। तो वो कहने लगती है कि नहीं मैं इस वजह से नहीं कह रही, बस मुझे वैसे नहीं बनना क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो उसको कहने लगते हैं कि नहीं मुझे पता लग गया है तुम बहुत ज़्यादा डर रही हो कि मुझ पे तो बहुत ज़्यादा खतरे वगैरह आते हैं, तो तुम मुझे किस तरह प्रोटेक्ट कर पाओगी और कर पाओगी भी कि नहीं। तो वो इसको इस तरह ना टॉन्ट वगैरह करके जान मुझ के तंग करता है ताकि ये किसी तरीके मान जाए।
और फिर पता लगता है कि ये मान भी जाती है और उसको कहने लगती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी गार्ड बन जाऊंगी। वो कहने लगता है कि तुम्हें इस टाइम मेरे साथ एक पार्टी पे जाना होगा, तो वो भी इसके लिए भी मान जाती है और वो वहाँ से उसको लेके जाने लगता है। और फिर उसको कहते हैं कि सबसे पहले तुमने मेरे साथ एक जगह जाना है। उसको वहाँ पे लेके जाने के लिए फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम किसी तरीके भी बुरे हुए या मुझे पता लगा तो मैं तुम्हें वहीं पे मार दूंगी, क्योंकि तुम मेरे पहले एक कदर टारगेट थे जो कि इलीगल काम वगैरह करता था। वो कहता है कि चलो ठीक है तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले तुम पता तो लगवा लो। इसके बाद वो उसको लेके आ जाता है तैयार वगैरह करने के लिए एक अदद मॉल में। तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे ये कहाँ लेके आ गए हो, हमने तो जाना था पार्टी पे। तो वो कहता है कि हाँ ना, तो पार्टी पे इस तरह तुम्हें मैं किस तरह लेके जा सकता हूँ, तुम्हें पहले एड्रेस पहनी है। उसने पहले कॉल करके सबको बताया होता है, सबको कहा होता है कि तुमने ड्रेस वगैरह ढूंढ के रखनी है, क्योंकि ये इसी का ही मोल होता है। यार एक तो हर एक हीरो इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसके बाद वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कहता है कि मुबारक हो, फिर मैं आपको अपनी स्वीट हार्ट से मिलवाऊंगा। इसकी ग्रैंड वो कह रही थी मदर, एक तो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है मुझे। अच्छा, वो ग्रैंड मदर कहने लगती है चलो ठीक है अपनी स्वीट हार्ट से आज तुम मुझे मिलवाओगे तो मैं मानूंगी, वरना अगर तुमने ना मिलवाए तो तुम्हें उसी ही एक्स वाइफ से शादी करनी पड़ेगी। इसके बाद बाई रहती है जिया तैयार होकर, तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान होकर उसको देख रहा होता है, उससे नजर ही नहीं हटा पाता, बहुत ज़्यादा खुश होकर उसके पास जाता है। तो वो कहने लगती है कि मैं इसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, क्या मुझ पर ये अच्छी भी लग रही है या नहीं। तो वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट देती है एक लड़की। वो कहने लगती है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग, जैसे लग रही है जैसे तुम्हारे लिए ही ये ड्रेस बना है। बाहर से ही देख लेती है हमारी जल कुकड़ी विलन है। वो कहने लगती है कि ये कहाँ पे आ गई, ये इतनी महंगी ड्रेस कैसे पहन सकती है, और इसने हमारे 10 मिलियन का नुकसान करवाया, इससे हमने वो भी भरपाई करनी है। इसलिए वो अंदर आ जाती है, उससे लड़ने वगैरह लग जाती है और उसको कहने लग जाती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने हमारे 10 मिलियन को लॉस करवाया। तो वो कहने लगती है जिया कि देखिए अब आपने साफ साफ खुद ही बता दिया कि आपने मुझे बेचा था। तो वो कहने लगती है नहीं नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा मतलब कि ख्याल रखती हूँ, मैं तो तुम्हें बस वैसे ही कहा था क्योंकि तुम्हारा पहले डिवोर्स हो गया था, तो मैं तुम्हें चाहती थी कि तुम आराम से किसी और के साथ रह लो, उसके साथ शादी करवा रही थी मैं तो तुम्हारी। तो वो तो उसको कहती है कि तुम तो अब सेकंड हैंड होगी और तुम उससे कौन ही शादी करेगा। वो उसको रख के चपेड़ मारती है, तो वो उसको मारने लगती है। उसकी बहन तो आ जाता है हमारा हीरो हमेशा ही हर एक विलेन से बचाने के लिए। वो एक तो इनविजिबल पावर होती है, उससे आ जाते हैं ये लोग। और फिर ये सब कह रही होती है। वो कहने लगती है कि वैसे भी तुम वही हो ना घुचैंग जिसकी कोई भी नहीं सुनता घर में, तो तुम्हारी हम क्यों सुने, तुम्हें देखना मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जिसको कोई देख भी नहीं पाएगा। मजाक वगैरह उड़ा रही होती है उसका। और फिर कहने लगती है कि मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी है, और वैसे भी उसके बारे में वो बताने लगती है कि वो तुम्हारी एक पहले एक्स वाइफ थी। तो वो कहने लगती है कि तुमने कहा था कि हम लोग पार्टी पे जाना चाहते हैं, कि तो क्या आप चले। तो वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे ये अभी के अभी दो। तो वो आराम से उसको अपनी ड्रेस दे देती है। वो खरीदने के लिए जाती है अपनी ड्रेस। तो वो कहने लगती है कि तुमने इतनी आसानी से उसको ड्रेस कैसे दे दी। तो वो कहने लगती है कि मैं तो देखना चाह रही थी कि तुम उससे किस तरह बदला ले सकते हो, उस इंसान से जो मुझे बुली करता है। तो वो कहता है अच्छा तो सिर्फ अब ये देखो ज़रा। वो उसको भेज देता है अपने मतलब कि असिस्टेंट वगैरह को, कहता है कि इसको नहीं बेच रही। तो वो कहने लगती है कि हमारे मैनेजर ने बोला कि हमारे मतलब के ऑनर ने बोला इसको नहीं बेचना। तो वो कहने लगती है क्यों नहीं बेचना। तो वो कहती है उनका ऑर्डर है। इसके बाद वो फिर दोबारा थोड़ी देर बाद आती है, कहती है कि उन्होंने कहा तो बेच दो, लेकिन वो काट देती है और कहने लगती है कि उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें इसी तरह किसी से चीज़ वगैरह खींचने का शौक है तो तुम्हें इस तरह की ड्रेसेस पहननी चाहिए, मतलब कि फाड़ वगैरह के तुम्हें मतलब कि वो मतलब बेइज्जती कर रहा था। और फिर वो आ जाती है, उसका घर लेके आ जाता है और वो कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपने घर के लिए कहे। तो कहते हैं हाँ तो यहीं पे पार्टी है, तो यहीं पे तुमने मुझे बचाना है, और मेरे डैड की यहाँ पे बर्थडे है यहाँ पे आज। तो वो तो अपना मुँह वगैरह छुपा रही थी, बस भागना चाहती है, लेकिन वो उसको पकड़ के ले आता है। मुझे तो लगा था कि आज बस देख ही लेंगे, लेकिन वो किसी तरीके अपना मुँह छुपा लेती है। जो यहाँ पे उसकी स्टेप मॉम और डैड बिल्कुल ही खुश नहीं होते हैं कि वो आ रहा है क्यों है। तो वो कहने लगता है कि आखिर अब आपकी बर्थडे थी आज, और ख़ास तौर पे मेरी मॉम की एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पे मेरा आना तो बनता था। लोग कहने लग जाते हैं कि ये तो वही है ना नाजायज़ बेटा जिसके इतने ज़्यादा बच्चे हैं, इसने भी बाहर नाजायज़ लड़की रखी हुई है, और उसके बारे में बातें वगैरह करने लगते हैं। तो वो अपनी मॉम की पिक्चर ले आते हैं, जिससे तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शौक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बाहर फेंको। तो कहने लगता है कि देखते हैं मेरी मॉम की पिक्चर को कौन बाहर फेंकता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसकी मॉम को सबसे ज़्यादा शौक लग रहा होता है, और वो कहने लगते हैं कि आप लोगों ने मेरी मॉम के साथ बहुत बुरा किया, और उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ना मैंने बचपन से आज तक माना है और ना ही मैं आगे तक मानूंगा कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था। तो वो कहने लगती है कि एक्सीडेंट ही हुआ था उनका, मैंने थोड़ी उनको
को मारा था। तो वो कहने लगता है कि मुझे यकीन है अच्छे से कि आपने ही मारा था। तो वो उसको कहने लगता है कि यहाँ से इनको निकाल लो। तो वो कुछ पेड़ मारने आता है, तो वो जल्दी उसको गार्ड रोक देती है, हमारी फीमेल लीड, और कहने लगती है कि तुम इसको नहीं मार सकते हो। तो वो कहने लगता है कि ये मेरा घर है। कहती है कि नहीं, ये तो मेरा ही घर है, तो मैं इसको मार सकता हूँ। तो वो तो कहता है कि मैं तो तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है। तो वो कहने लगती है कि तुम इसकी एक्स वाइफ की तरह नजर आती हो। तो वो कहने लगती है कि मैं उसकी एक्स वाइफ की तरह नजर नहीं आती, मैं इसकी सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हूँ, और हमारे चेहरे सेम भी तो हो सकते हैं। इस तरह वो उसको चुप करवा देती है, और फिर वो अपने गार्ड्स वगैरह को बुलाता है और कहता है इनको घर से बाहर निकालो। इसकी ग्रैंड मदर आ जाती है और कहने लगती है कि देखते हैं कि कौन मेरे बच्चे को बाहर निकलवाएगा। तो वो कहने लगता है कि मॉम, हम तो वैसे ही निकलवा रहे थे, इसने हमारी सारी पार्टियाँ की रियड कर दी है, मतलब कि ख़राब कर दिया। तो वो मतलब चेहरा वगैरह दिखा रही होती है और वो भाग जाती है वॉशरूम का बहाना लगा के। तो वो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, ग्रैंड मदर, कि जो लड़की अपना चेहरा नहीं दिखा सकती तो वो तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है, और इसने इतनी बदतमीजी की है। और फिर उसका सेक्रेटरी कहता है कि जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की आपने बोला था वो मिल चुकी है। तो वो कहने लगता है कि मैं आपको अगला मतलब कि थोड़ी देर बाद मिलवाऊंगा अपनी स्वीट हार्ट से। इसके बाद वो चला जाता है उससे बात करने सेक्रेटरी से। तो उसको पता लगता है कि इसकी जो मॉम की डेथ थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि उनको सच में किसी ने कुछ खिलाया वगैरह था, जिस वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो वो कहने लगता है कि मैंने आज तक बचपन में ना माना और ना मानूंगा। अब जब से मेरी मॉम की डेथ हुई है तो मुझे पता था पहले से कि किसी ने कुछ ना कुछ किया। वो कहने लगता है कि यहाँ पे किसी का सेक्रेटरी रूम है, सीक्रेट रूम है, जिसमें कि वो सब पेपर्स वगैरह पड़े होंगे। इसके बाद वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से वो कोई आके गैस वगैरह मार देता है, और ये सारी चीज़ें वगैरह देख रहे थे कि लिविंग रूम को इन्होंने किस तरह ये बना दिया है सीक्रेट रूम। तो वो भाग के देता है उसके कमरे में। वो कहने लगता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम यहाँ पे अनड्रेस हो रही है, लेकिन मैं तो सिर्फ अपना कोट उतारी थी। इसके बाद वो उससे ये सब बातें वगैरह कर रहा होता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है कि हमारा कोई पीछा कर रहा है। इसके बाद वो भाई किसी से आवाज़ें वगैरह सुन लेते हैं, खासतौर पर उसकी ग्रैंड मदर की, जो कि पूछे थे कि कौन है कौन नहीं है। तो वो उसको सोचता है कि किस तरह छुपाए। वो तो जल्दी से ओपन करके दरवाजे सीक्रेट रूम के अंदर उसको ले जाती है, और वो कुछ बोलने लगता है तो वो उसको चुप करवा देती है और अंदर ही रहने देती है। इसके बाद तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है कि तुम्हें किस तरह पता था इस रूम के बारे में, तो और तुमने ये किस तरह खोल दिया, ये तो सिर्फ और सिर्फ वो फैमिली के पासवर्ड्स को के साथ ही खुल सकता है, उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ। तो वो तो उसको ये कहते हैं कि मैं तो एक एजेंट हूँ, हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से खोल लेते हैं, और ये मेरे लिए खोलना कौन सा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा आसान था। तो वो उसकी ये भी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये भी बात है उसकी मानने वाली होती है, क्योंकि एजेंट के पास तो हर एक तरीका होता है ना हर एक पासवर्ड खोलने का। इसके बाद वो देखने लगता है कि चीज़ें वगैरह करने लगती है कि चलो चलते हैं। वो कहता है कि नहीं, एक मिनट ठहरो ज़रा। वो अपने मॉम के लिए एविडेंस वगैरह ढूंढ रहा होता है, उससे लॉकर नहीं खुल रहा, तो वो उसको फिर आराम से उसको खोल के दे देती है। और फिर वो चीज़ें वगैरह पढ़ी थी जिसमें लिखा होता है कि हार्ट अटैक लाने के लिए सूप किस तरह बनाया जाता है। तो वो उसको मिल जाते हैं और उसको ये शिफ्ट और कहने लगता है कि ये ही वही एविडेंस है जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम को मासूम ठहरा सकता हूँ कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। इसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि उसकी गैस की वजह से उसकी वीक हो गई थी टांगें। तो वो तो कहने लगती है कि मुझे तुम्हें किसी तरह बचाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी करोड़ों फैंस मुझ पर गुस्सा करेंगी कि मैं तुम्हें बचा भी नहीं पाई। इसके बाद वो कहता है कि आने के बाद मुझे छोड़ के फिर इसके बाद दोबारा आना और ये सब क्लीन वगैरह कर देना, ताकि किसी को पता ना लगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीन लू का, जो कि अपना प्लान वगैरह बना रहा होता है कि इनको किस तरह बैंक करप्ट करना है और इससे किस तरह बदला लेना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने गार्ड के साथ आई हुई होती है इधर, और वो सोच लेती है कि इसकी मॉम को किसने मारा था और कैसे मारा था। ये सब बातें वगैरह कर लेते हैं। ये उसका गार्ड है और ये उसकी गार्ड है यार, ये क्या मतलब गार्ड 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 आगे आगे गार्ड चल रहे हैं। तो वो कहने लगती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। वो आ जाता है अचानक से पूछने कि ये कौन है। तो वो फिर उसको बता देते हैं कि ये मतलब कि ना इस पर हम भरोसा कर सकते हैं अपने गार्ड को। इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी मोम को अभी मार दो। वो कहती है कि मैं इस तरह कैसे मार सकती हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को मारती हूँ जो कि बुरे लोग हैं। तो वो कहने लगती है कि मैं इस तरह बिना प्रूफ के कैसे मार सकती हूँ तुम्हारी मोम को, मुझे पहले अच्छे से प्रूफ कलेक्ट करने पड़ेंगी, इसके बाद मैं पक्का तुमसे वादा करती हूँ कि मैं उनको मारूंगी। तो वो उससे वादा भी करवाते हैं, और फिर वो कहने लगती है कि क्या मुझसे तुम शादी करोगी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर से भी मिलवाना है। तो वो तो वहाँ से भाग जाती है, और फिर वो सोच रहा होता है कि मैं किस तरह अपनी ग्रैंड मदर से इसको मिलवाऊँ। फिर दिखाया जाता है कि लू को पता लगता है कि गार्ड और एजेंट गए होते हैं उसके घर कुछ पता वगैरह करने। वो कहने लगता है कि वहाँ पे ऐसा क्या है जो कि वो दोनों गए हुए हैं वहाँ पे पता वगैरह लगवाने के लिए।
इसके बाद तुम्हें वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि हमने क्या करना है मैंने जाके। और फिर वो कहने लगता है कि अपने प्लान को एग्जीक्यूट वगैरह करो। हमें दिखाया जाता है कि वो एक मतलब कि चली जाती है बार में, और यहाँ पे ये मतलब कि ड्रिंक वगैरह करके अपनी मॉम को याद वगैरह कर रहा होता है कि किस तरह वो मेरा ख्याल रखती थी। उनके अलावा मेरी ग्रैंड मदर है जो कि अब मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखती है, और वो भी वहाँ से चली जाती है बार में, क्योंकि उसने मिलना होता है उसके सुतेले भाई से, जो कि उसको जाके सेड्यूस वगैरह कर रही होती है, ड्रिंक वगैरह करवा रही होती है ज़्यादा से ज़्यादा। सेक्रेटरी उसको बताने लगता है कि जिया गई है वहाँ पे तुम्हारे भाई को सेड्यूस करने के लिए, एविडेंस लिखवाने के लिए। तो वो तो जल्दी जल्दी उससे एड्रेस वगैरह निकलवाता है कि किसी तरीके उसका पता लगवाओ, और वो तो फ़ौरन भाग के वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और भाग के जाना चाहता है, फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। वो तो किसी तरीके उसको कार में बिठाती है, उसको पकड़ने लगता है। तो वो कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम्हारा जो भाई है वो बल्कि असली बेटा है, और तुम लोग असली बेटे नहीं हो उसके, और तुम्हारी मोम को तो किसी ने मारने की कोशिश भी की थी। वो कहने लगता है कि नहीं, वो ही मेरा नाजायज़ बेटा है, मतलब कि इस गू फैमिली का। और मेरी मोम से उनकी एक आर्ग्यूइंग हो गई थी, जिस वजह से मेरी मोम ने ज़बरदस्ती उसके खाने में जहर मिलवा के और उसको मार डाला था। इसके बाद वो उसको टच करना चाहता है, लेकिन वो उसको मार के वहीं पे चल जाते। वो कहने लगते हैं कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम कोई एजेंट हो। वहाँ पे उसको वो तो किल करके वहाँ से चली जाती है, और फिर उसकी देख लेती है बहन। वो कहती है अच्छा लगता है कि तुम्हें गुचंग ने वहाँ से छोड़ दिया, इसलिए तुम किसी और अमीर लोगों को सीड्यूस वगैरह करने के लिए आ गई हो। तो वो तो कहने लगती है कि यहीं पे अपनी बकवास बंद कर लो। इसके बाद गुचंग आ जाता है, और फिर वो कहने लगता है कि किसने मेरी बीवी के बारे में ये सब बोला, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में ये सब कुछ बोलने की। वो तो इसको जवाब वगैरह दे के वहाँ से ले जाता है, और फिर वो उसको कवर करके कहने लगता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि तुम यहाँ पे इस तरीके से आओ। वो कहने लगती है कि मैंने एविडेंस वगैरह करने थे, वो कहने लगता है कि मेरे क्लूज से मुझे लगा था तुम एविडेंस कलेक्ट करोगे। तो वो कहने लगती है कि उससे बहुत ही ज़्यादा स्लो था, मैं तो कोई फास्ट वे ढूंढ रही थी ताकि तुम्हारी मोम को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके। वो उसके बाद रिकॉर्डिंग सुना देती है जो कि उसने रिकॉर्ड वगैरह की होती है सारी। इसके बाद वो कहने लगता है कि देखा, मेरा शक सही ही निकला था, इन्होंने जानबूझ के कत्ल करवाया। इसके बाद उसका डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है अपने बेटे पे कि तुमने सारे जो भी डील वगैरह किया वो सब की सब ख़राब थी, हमें इतना बड़ा लॉस हो गया। वो कहने लगती कि अभी तो ये बच्चा है छोटा सा, तो इसको नहीं डाल दो। तो यही कह रहे थे, तो पीछे से जिया आ जाती है अपने गार्ड्स को लेकर, और वो इशारा करती है, और फिर वो उन दोनों को पकड़ लेते हैं, उसके स्टेप मॉम और सौतेले भाई को। तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरी कंपनी में आके ये सब हरकतें क्या कर रही हो। इसके बाद जिया आ जाता है, गुचेंग आ जाता है अंदर, और वो भी अपने गार्ड्स वगैरह को ले आता है और कहने लगता है कि उसका डैड कि ये मेरी कंपनी है, इधर मेरे सब हुक्म वगैरह चलते हैं और इधर और कुछ भी नहीं चलता। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरे पास सारे एविडेंस है, फाइल्स इतनी भरी होती है उनके एविडेंस है उनके इलीगल कामों से। तो वो कहने लगता है कि हमें लू से बात करनी पड़ेगी। तो वो कहने लगता है कि लू कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो वो तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है उसके मॉम की, और फिर वो उसको समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वगैरह कर लेंगे। और वो मतलब कि कॉल वगैरह करने ही लगता है। मैंने आपको पहले बता दिया था, एक तो मैं पता नहीं पहले क्यों बता देती हूँ सारा कुछ, सस्पिशियस कुछ क्यों नहीं रखती मैं, चलो कोई बात नहीं। और वो तो फिर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहते हैं कि क्या तुमने कंपनी इतनी बड़ी कर ली थी, और वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और फिर वो तो सब को एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके पुलिस के पास ले जाते हैं, और उसकी कहने लगती है कि माँ कि देखो मैं तो बहुत अच्छी हूँ ना, और मैं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था। और फिर वो उसके सामने रिकॉर्डिंग खोल देती है। वो कहने लगती है कि क्या तुम ये वही लड़की थी। उसके मॉम को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुमने सारे एविडेंस वगैरह खुद ही खोल के बता दिया। पुलिस आती है और उनको अरेस्ट वगैरह करके वहाँ से चली जाती है, उनकी सज़ा मिल जाती है उसको। और फिर उसको याद आने लगता है कि इसको मैंने कहीं देखा था, कहीं ये तो मेरी भाभी नहीं। तो वो तो जल्दी इसको चुप करवा के वहाँ से भगाने की कोशिश कर देती है। उसको वो फिर कहने लगता है कि थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज मेरी मॉम को इंसाफ मिल सका, चलो पार्टी करते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हारे बारे में मुझे पता लगा है, तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, और कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि वो चले गए हैं जेल में, उनको उनकी सज़ा मिल गई है, और तुम मुझे कब अपनी स्वीट हार्ट से मिलवा रहे हो। तो वो फिर ये मतलब कि ना इनके बारे में तो बस यही बातें चलती हैं कि कब मिलवा रहे हो कब नहीं मिलवा रहे हो। वो तो थोड़ी सी ड्रिंक करके बेहोश होने का नाटक करने लग जाता है। और वो कहने लगती है कि क्या मुझे पता होता अगर तुम इतनी सी ड्रिंक करके बेहोश हो जाते हो तो मैं कभी भी ड्रिंक ना करवाती। तो वो कहने लगता है कि मॉम पता है मैंने आपके लिए इतनी अच्छी खूबसूरत सी वो बहू ढूंढ के रखी है। तो वो तो फिर जाती है दरवाजे में जल्दी जिसके अंदर कैद किया होता है उसके सुतेले भाई को, क्योंकि उससे अभी कुछ चीज़ें वगैरह उन्होंने पता लगवानी होती है। तो वो तो भाग के अंदर आ जाती है।
उससे कि वो कुछ भी बताए ना उसको, और फिर वहीं से ही पीछे एंट्री मारता है। मतलब कि नहीं, अभी वो उसको बता रही थी कि तुमने अपने भाई को भी नहीं बताना कि मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ। तो मुझे लगता है देखा, मैं कह ही रहा था कि मैंने आपको कहीं पे देखा है, मैं तो उसको बताऊंगा। तो वो उसको तो डरा देती है कि तुमने अगर बताया तो मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगी। पीछे आ जाता है हीरो, तो वो कहने लगती है कि तुम तो अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। वो कहने लगता है कि मुझे पता चल गया था कि वो तुम्हारे बारे में कुछ जानता है, तो मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए यही कह। तो वो कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। यही बातें वगैरह कर रहा था, और बेचारे उसने भी पहले से ही आके उसको डराया था कि तुमने अगर बताया तो तुम्हें मैं मार दूंगी। तो वो उसको कुछ भी नहीं बताता उसके बारे में। वो हैरान, मतलब कि शौक होता है कि मैं उसको बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद वो तो यहाँ पे गुस्सा करके उसको वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है, और फिर उसको कहने लगता है कि वैसे मैं छोटी बच्ची तुमसे अब ना आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लग गया हूँ। और फिर वो उसको कहने लगती है कि अच्छा चलो, मैं अब मेरा काम हो गया, मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो कहने वहीं पे उसका ना नाटक वगैरह करने लग जाता है, कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लग गई हो। तो वो कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें अभी तक बोला ही। तो वो कहता है कि असली काम तो अभी कल पड़ा है। तो वो आता है इंटरव्यू देने और सबको बताने लगता है कि अपनी असलियत के, और फिर उनको पता लगता है ये क्या, ये तो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान था। इसके बाद उसकी ग्रैंडमदर ज़बरदस्ती करती है कि अपनी स्वीट हार्ट दिखाओ। तो वो तो किसी तरीके अपना पूरा फेस वगैरह कवर करके मीडिया के सामने आती है और उनके सब सवालात का जवाब देती है अच्छे तरीके से। इसके बाद वो जाते हैं लू के पास, और उसको जाके लू की मतलब कि सारी टीम किडनैप कर लेती है जिया को अच्छे से। और फिर उसको ये सब कुछ याद वगैरह आ रहा था। उसको पता लगता है कि क्या मेरी एक्स वाइफ जो थी वो जिया ही थी। वो जाके उसको जल्दी जल्दी कत्ल करके उसको जल्दी अपनी वाइफ को बचा लेता है। और फिर कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मेरी वाइफ हो। तो उसके कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ से ही शादी करूंगा और मैंने किसी और से भी शादी नहीं करनी। उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर वो कहने लगती है, क्या कह रही थी, वो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम कहती थी कि हमें जल्दी जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। वो कहने लगती है कि तुम पहले अपनी मिस्ट्रेस दिखाओ। तो वो उसके पीछे दिखाते हुए कहते हैं कि क्या ये तो हम ही है। तो वो कहते हैं कि क्या हाँ, हम लोग ही थे, हम लोग ही आपस में एक दूसरे के साथ थे पहले से ही, शुरू से ही। यहीं पे हमारे अच्छे से ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। तब तक के लिए अल्लाह।